नमस्कार सभी मित्रों को, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग सभी साथियों को, नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करें। जो भी साथी जुड़े हैं इस क्लास को अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हमने मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति हमने स्टार्ट किया था और उसी क्षेत्रमिति का हमने वर्ग कंप्लीट कर लिया था। आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, और आज इसका फाइनल कंसेप्ट बचेगा और वो है वृत्त यानी कि सर्कल। चलिए, सर्कल जो कि आज बच रहा है उसको अपन आज पढ़ेंगे। देखो, सर्कल क्या होता है या फिर वृत्त के बारे में अपन ये बोले, या फिर आपको इतना तो पता ही होगा कि सर्कल एक गोल गोल आकृति होती है। ठीक है, ये एक गोल आकृति है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, यानी कि वृत्त बोलते हैं। वृत्त में क्या होता है? तो वृत्त में एक यहाँ पॉइंट होता है जिसको अपन केंद्र बोलते हैं, और अगर केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींची जाए तो इसको क्या बोलते हैं? अगर केंद्र से बाउंड्री तक एक लाइन खींचते हैं तो इसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से बाउंड्री तक एक लाइन खींची, इसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या। फिर अगर एक लाइन इधर और बढ़ा दी तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, और ये भी क्या है? त्रिज्या है, और ये भी आर होगा। तो ये पूरी जो लाइन बनती है इसको क्या बोलते हैं? तो इस पूरी लाइन को बोलते हैं व्यास। और व्यास क्या होता है? तो 2r होता है। यानी कि मैं ऐसे बोलूं कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। पहला कंसेप्ट अपन सबसे पहले इसमें देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई का मान क्या यूज किया जाएगा? तो पाई का मान यूज किया जाएगा 22/7। क्या ये पाई का मान होता है क्या? नहीं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो पाई के मान के लगभग बराबर है। चलिए, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर आगे बढ़े कि इसकी परिधि क्या होती है। परिधि का मतलब होता है बाउंड्री। जो खोट चीज होती है उसकी परिधि को अपन परिमाप बोलते हैं, और जो राउंड राउंड होती है उसको परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि होती है 2πr। 2πr। चलिए, दो ही फॉर्मूले ध्यान रखने। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, चलो बढ़ते आगे अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। भाई, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। आधा वृत्त क्या होता है? तो एक इस टाइप की आकृति आपने देखी होगी, या फिर अपन ये लो, ये आ गया सेमी सर्कल। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अब अर्धवृत्त यानी जो एक वृत्त था उसका आधा करते तो अर्धवृत्त मिला है। ठीक है, तो अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो बताओ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। भाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, और अगर उसमें अपन 2 का भाग दे देंगे, और 2 का भाग देने का मतलब होता है किसी भी चीज का आधा करना, या फिर आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं। तो या फिर इसी बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर और आगे लगा दो 1/2।
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर आगे बढ़े कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकलेगी? पता, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है उसका आधा कर दे क्या? बिल्कुल। कैसे? देखो, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और आप बोल रहे कि भाई इसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या निकल के आएगा? पाई आर। क्या ये पाई आर आधे वृत्त की परिधि है क्या? तो नहीं है। तो फिर आधे वृत्त की परिधि क्या होती है? तो ये पाई आर क्या चीज है? तो पाई आर जो हमने निकाला वो यहां से लेके यहां तक के, क्लियर? पूरे वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, उसका आधा किया तो पाई आर निकला, और वो पाई आर क्या चीज है? वो इतना ही भाग है। अब परिधि की परिभाषा तो अपन पढ़ के आए हैं कि जब पूरी बाउंड्री होती है तो उसको परिधि बोलते हैं, जबकि बाउंड्री में तो ये लाइन भी आएगी तभी तो परिधि कहा जाएगा। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बटे 2 करेंगे, लेकिन ये चीज भी इसमें इंक्लूड होगी, और ये क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो परिधि क्या होती है? पाई आर प्लस व्यास, और व्यास को कहा जाता है 2r। इसको और आगे बढ़ाए, गणितीय रूप में ले, r कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? पाई बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है r कोष्टक पाई प्लस 2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। ठीक है भाई, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उनको अपन सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। भाई एक वृत्त ये दे रखा है हमें, ठीक है, और एक और वृत्त दिया है हमें, ये लो। एक वृत्त दे रखा है हमें ब्लू कलर में, और दूसरा वृत्त दे रखा है रेड कलर में। अब अपन इस चीज को ऐसे समझे, प्रकार को यहां रखा और पेंसिल यहां थी, प्रकार यहां, पेंसिल यहां, ये वृत्त बना दिया। फिर प्रकार यही था और पेंसिल को थोड़ा और खोल दिया, एक वृत्त और बना दिया। तो इस टाइप के जो वृत्त बनते हैं उनको कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त में 2 त्रिज्याएं होती है, एक त्रिज्या अंदर से लेके यहां तक जिसको अपन बोल देते हैं स्मॉल आर, दूसरी त्रिज्या होती है यहां से लेके बाहर तक और इसको अपन बोल देते हैं कैपिटल आर। यानी इन दोनों त्रिज्याओं में कैपिटल आर जो होता है उसका मतलब है बड़ी त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब होता है छोटी त्रिज्या, और छोटी त्रिज्या यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें क्षेत्रफल कौन सा निकल जाए? तो यहां पर जो ये बीच वाला ये भाग बचा हुआ है, ये वाला भाग कहलाता है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। भाई दोनों वृत्तों का अलग अलग तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो ये वाला क्षेत्रफल आता कैसे है? तो अपन एक करें कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दे तो बताइए ये वाला भाग ही बचेगा। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अपन पीले कलर बचा हुआ है, यह भाग बचेगा। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, या फिर इस चीज को अपन ये ऐसे लिख दे कि सकेंद्रीय वृत्त का जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो ये आएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन बड़ा वृत्त ले रहे हैं तो आर की जगह बड़ा आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर।
छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन बड़ा वृत्त है तो उसकी जगह हमने बड़ी त्रिज्या ली, और छोटा वृत्त है तो उसकी जगह छोटी त्रिज्या ली। दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और यहां बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला भी सकेंद्रीय वृत्त का ही है। अगर इसको अपन और खोलें तो आपने पढ़ा हो कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो कैसे खुलता है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है भाई एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर और दोनों अलग अलग हो, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ गई है? तो अपन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, जो भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर जरूर करिएगा सेशन को। नेक्स्ट आगे बढ़े कि भाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड, चाप की लंबाई क्या होती है? देखो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं समझे, एक बार अपन थोड़ा कुछ लिख के समझने की कोशिश करें। देखो ये एक वृत्त दे रखा है, पहली बात वृत्त भी एक चाप है, चाप जैसे प्रकार से लगाते थे उसी चाप को अगर पूरा गोल गोल घुमा देते तो वो एक वृत्त बन जाता है। तो ध्यान रहे वृत्त भी एक चाप है क्या? यस, वृत्त भी एक चाप है। तो ये पूरी जो लंबाई है वो वृत्त की चाप की लंबाई कहलाएगी। अब इसमें हमें पूरे की पूछेगा तो 2πr आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अपन इस चीज को ऐसे समझे कि ये एक वृत्त दे रखा है, अगर मैं इस त्रिज्या को यहां से लेके पूरा वापस यहां आ जाऊं तो मुझे एक वृत्त की परिधि पूरी हो जाएगी। भाई यहां से स्टार्ट करके घूम के वापस यहीं आ गए तो हमने एक बाउंड्री बना दी, और इस बाउंड्री को अपन क्या लिख कर आए हैं? परिधि, और इस परिधि को क्या बोलते हैं? 2πr। लेकिन हम यहां देखे भाई अपन बाहर बार घूमे तो यहां कोई एक कोण बना, और यहां पर कोण बना तो कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। अब जैसे ही बार बार घूमे यहां अंदर एक कोण बना, तो कोण कितना डिग्री का? 360 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते भाई, अगर यहां से 4 टुकड़े कर दे, 90 इधर 90 इधर 90 इधर 90 इधर, और 4 90 मिलके कितना बना देंगे? 360 बना देंगे। ठीक है, अब यही चीज अपन यहां लागू करें तो ये आर है, अगर ये आर पूरा बाउंड्री पे घूमेगा, यहां से चल के वापस अपन यहां आ गए तो यहां अंदर कितना डिग्री का कोण बनाया? यहां अंदर 360 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 360 डिग्री पर चाप की लंबाई, 360 डिग्री पर चाप की लंबाई क्या होगी? तो 360 डिग्री पे चाप कितना बना? तो भाई एक वृत्त जितना बना, और इसी वृत्त के पूरे चाप को अपन क्या बोलते हैं? परिधि, और परिधि का मतलब होता है 2πr। बताओ 360 डिग्री पे चाप की लंबाई कितनी आई? 2πr। तो यहां अपन ये निकाले कि भाई 1 डिग्री पर चाप की लंबाई क्या होगी? तो 1 डिग्री पर चाप की लंबाई होगी 360 गुणे का है, ये इधर भाग में चला जाएगा और 2πr के बट्टे में 360 आ गया। 2 से 360 को काट दिया 180 बार। बताओ ऊपर क्या बचा? पाई आर, नीचे कितना बचा? 180। 1 डिग्री पर चाप की लंबाई आएगी पाई आर बट्टे 180 डिग्री। अब चाप की लंबाई हमसे पूछी कैसे जाती है? हमें एक वृत्त दे देते, एक वृत्त दे दिया हमें। ठीक, अब अपन इसमें 360 डिग्री पर चाप की लंबाई आ गई पाई आर बट्टा 180। ये एक वृत्त दे रखा हमें। ठीक है, और इस वृत्त के अंदर ये होगी त्रिज्या, ये वाली चीज होती है त्रिज्या। अगर मैं इधर एक लाइन और खींचूं तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। हमसे ये वाली चाप की लंबाई पूछे, सिर्फ ये इतना सा टुकड़ा पूछे, तो ये चाप की लंबाई कैसे बनी? तो इन दोनों त्रिज्याओं से।
लेकिन इनके बीच में कोई एक कोण बन रहा है और उस कोण को अपन बोलते हैं थीटा। जब भी आपको चाप की लंबाई पूछी जाएगी थीटा दिया जाएगा और साथ में आर दिया जाएगा। तो 1 डिग्री पर चाप की लंबाई होती है पाई आर बटे 180 डिग्री। तो थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई, और थीटा डिग्री पर अगर चाप की लंबाई निकाले तो क्या बनेगी? पाई आर थीटा बटे 180। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बना? इसको एल से लिखा जाता है, एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। सीधा आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। बिल्कुल, चलिए देखो थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई कितनी होगी? तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है देखो। अच्छा, इसको डिटेल में ना जाए, अपन डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो ये एक वृत्त दे रखा है हमें, ठीक है। अब इस वृत्त में यहाँ केंद्र है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब इन दोनों त्रिज्याओं ने इस वृत्त के दो भाग कर दिए, एक तो ऊपर वाला भाग, ये भाग। तो इन दोनों भाग को कहा जाता है त्रिज्य खंड। ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहां पर आपको थीटा दो रूप में दे रखा है। अगर आपको ये वाला थीटा दिया गया है तो जो लघु त्रिज्य खंड होगा उसका थीटा होगा छोटा, और जो दीर्घ त्रिज्य खंड होगा उसका थीटा होगा बड़ा। अगर आपको, अच्छा त्रिज्या तो दोनों के लिए एक ही है, सेम त्रिज्या दोनों के लिए है। अगर मेरे को थीटा दे रखा है 60 डिग्री और ऐसे बोला कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, थीटा 60 डिग्री है और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, तो थीटा 60 डिग्री क्या दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। तो फिर दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए थीटा कितना होगा? तो आपको पता है कि ये पूरा 360 होता है। अगर छोटा वाला कोण 60 है तो बाहर वाला कोण कितना होगा? तो बाहर वाला कोण होगा 360 में से 60 को घटाओगे तो कितना डिग्री आएगा? 300 डिग्री। अगर बड़ा कोण देके छोटा क्षेत्रफल पूछे तो थीटा ही चेंज कर देना है। और थीटा चेंज कैसे किया जाएगा? तो 360 में से घटा के। क्लियर? तो फॉर्मूला आपको एक ही काम में लेना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है, अगर चाप की लंबाई दे रखी है और अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले, चाप की लंबाई दे दी और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले, तो 1/2 इंटू एल इंटू आर। चाप की लंबाई और त्रिज्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, दो ही फॉर्मूले हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और 1/2 इंटू एल इंटू आर। बड़े आगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल? ये एक वृत्त दिया गया हमें, ये एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं जीवा यानी कि कोड। इस जीवा ने वृत्त के दो भाग कर दिए। भाई पहले वाले त्रिज्य खंड में किसने किए थे? त्रिज्याओं ने। अब यहाँ पे दो भाग किसने किए? जीवा ने। जीवा द्वारा दो खंड बनते हैं, उनको वृत्त खंड बोलते हैं। ये वाला होगा दीर्घ वृत्त खंड और ये वाला होगा लघु वृत्त खंड। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलता है, अच्छा ये लघु वृत्त खंड का निकलेगा। ठीक है, या फिर इसके लिए अपन एक ही फॉर्मूला लिख दे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थोड़ी एडवांस हो जाती है चीज, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री काम में लिख जाती है, और जिस सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री होती है उसी में ये वाला फॉर्मूला काम लिया जाता है या फिर वृत्तखंड पूछा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें थीटा होना चाहिए, और थीटा में भी किसके बारे में, साइन के बारे में। तो सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रहे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, ये थे अपने सारे फॉर्मूले। अब अपन आगे बढ़ते, बताओ यहां तक सबके समझ में आ गया क्या? चलिए यहां तक सबके क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। परिधि देके क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो क्या परिधि के साथ त्रिज्या दी थी क्या हमें? नहीं, वृत्त पे काम करने के लिए अपने पास में त्रिज्या होनी चाहिए। यहां पर हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि परिधि का फॉर्मूला लगा के त्रिज्या पता कर ले। परिधि कितनी है? 88, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr बराबर दे रखा है 88 सेमी। ठीक है, इकाई का भी ध्यान रखना है, सेमी में दे रखा है। 2 इंटू पाई का मान लगाया 22/7, आर की जगह पे आर बराबर 88। अब इसको अपन थोड़ा 22 के पारे में 88 आता है, तो 22 चौके 88, ऊपर वाले से सीधा कट जाता है बराबर में। 22 चौके 88, 2 भी ऊपर ही है, 2 की टेबल से 4 कट जाएगा 2 बार। बताओ इधर क्या बचा? आर, ऊपर आर बचा, नीचे 7 बचा, बराबर के उधर कितना बच रहा है? 2। अगर त्रिज्या चाहिए 7 को उधर भेज दो, 7 उधर जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 सेमी। क्लियर? त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकाले। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की जगह कितना लगाएंगे? 14। स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिख दो, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 का 2 से गुणा होगा, 22 तो 44 इंटू 14, 14 चौके 56, हासिल के 5, 14 4 56 और 5 कितना? 61। 61 सेमी स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो इकाई पे स्क्वायर लग जाता है। ये त्रिज्या, ये सिर्फ लंबाई इसलिए सेंटीमीटर आया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को अपन ये भी बोल सकते हैं कि 616 वर्ग सेमी। 616 वर्ग सेमी, बताइए किस ऑप्शन में आ रहा है? तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां तक क्लियर सभी के? बढ़े आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल। एक वृत्त है जिसकी परिधि, दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो इसका व्यास है। परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान, इसका मतलब यह हुआ कि इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। अगर परिधि 5 आ रही है तो क्षेत्रफल भी 5 आ रहा है, परिधि 1000 आ रही है तो क्षेत्रफल भी 1000 आ रहा है। संख्यात्मक मान यानी इसकी गणित की जो संख्या है वो बराबर है। अब वो हमें नहीं पता है कि वृत्त की परिधि, उसका क्षेत्र कितना है। तो अपन एक चीज जानते हैं कि भाई क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके? उस वृत्त की परिधि के। और अगर क्षेत्रफल परिधि के बराबर है, अब लिख सकते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2πr। भाई यही से सारा काम हो जाए, पाई से पाई खत्म। यहां पर 2r है, इधर 1r है, तो 1r से 1r खत्म, इधर 1r बच गया,
और इधर क्या बचा, 2 बचा। बताओ त्रिज्या कितनी आ गई, तो त्रिज्या 2 आ गई है। और अगर त्रिज्या 2 है तो बताओ व्यास कितना होगा, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास कितना आ जाएगा, 4। बताओ त्रिज्या कितनी आई, 2, तो व्यास कितना आएगा, 4। तो हमसे व्यास पूछा गया है तो व्यास आएगा 4 इकाई। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी के, क्लियर? चलो बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन भी वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया। लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन है। देखो, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 8 सेमी और 10 सेमी है। सकेंद्रीय वृत्त यानी जिनका केंद्र एक ही होता है, उनमें से एक वृत्त का व्यास तो 8 सेमी है और दूसरे वृत्त का व्यास 10 सेमी है। तो जिसका व्यास 8 सेमी है वो छोटा वृत्त होगा, और जिसका व्यास 10 सेमी है वो बड़ा वृत्त होगा। अगर छोटे वृत्त का व्यास 8 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेमी। और बड़े वृत्त का व्यास 10 सेमी है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेमी। ठीक है भाई, 2 वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त का व्यास 8 है तो वो छोटा वृत्त है, उसकी त्रिज्या 4 आ जाएगी। दूसरे वृत्त का व्यास 10 है तो वो बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, और उसके लिए अपन क्या पढ़ के आए हैं, पाई r प्लस आर और r माइनस आर। अब इस क्वेश्चन में अपन ये देखें तो आप खुद ऑप्शन देखेंगे कि पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है और पाई यहां भी, यानी पाई का मान नहीं रखा गया है। तो अपन भी क्या करेंगे, पाई की जगह पाई को ही रखेंगे। बड़े आर की जगह कितना, 5, और छोटे आर की जगह 4। 5 माइनस 4, बताओ पाई 5 और 4 कितना, 9, और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ यहां तक क्लियर है ना सभी के? चलिए देखो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक कार के पहिए का व्यास 84 सेमी है। कार का पहिया है, उसका व्यास है 84 सेमी, और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या है। कार की स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर। तो 11 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, क्लियर? फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। देखो व्यास अगर दे रखा है 84 सेमी, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, 84 का आधा कर देंगे तो 42 सेमी। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास 84 दे रखा है, हो जाएगी। अब और इसको आगे बढ़ाएं तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो अपन सबसे पहले ये निकाल लें कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। अब कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, तो बताओ यहां से चल के यहां आ गए तो इसको बोलते हैं एक चक्कर। वो एक चक्कर गणित में क्या होता है, तो वो होता है परिधि। भाई इस एक चक्कर का मतलब क्या पूरा किया, एक बाउंड्री पूरी की, और बाउंड्री पूरी की यानी वृत्त में उसको क्या बोलते हैं, व्यास, सॉरी परिधि, वृत्त में उसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 42, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार,
बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, 2 × 22 × 6 सेंटीमीटर। बताओ एक चक्कर में वो पहिया कितनी दूरी तय करता है, तो 2 × 22, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बाद में काम आएगी चीज, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, ठीक, एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर दी, 2 × 22 × 6 से। अब बोल रहा है कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक घंटे में वो पहिया कितना चलता है, 72 किलोमीटर। एक घंटे में 72 किलोमीटर, इसी एक घंटे को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 मिनट। क्यों? क्योंकि हमें 11 मिनट में बताना है। एक घंटे में 72, तो 60 मिनट में कितना होगा, तो 60 मिनट में 72 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 और मीटर को सेमी में बदलेंगे 100। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अपने पास जो एक चक्कर में दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, 60 मिनट में वो कितना सेमी चलता है, इतना सेमी। तो एक मिनट में कितना चलेगा, एक मिनट में पहिया कितना चलेगा, तो 72 × 1000 × 100, और भट्टे में कितना आ जाएगा 60। 60 की टेबल से इसको काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0 को काट दिया, 6 से एक बार और 6 दूनी 12, यानी एक मिनट में कितना चल रहा है, 12 × 1000 × 10। क्वेश्चन में बोला गया है 11 मिनट में कितना चलेगा, तो 11 मिनट में चलेगा 12 × 1000 × 10 × 11 सेमी। 11 मिनट में वो पहिया कितना चलेगा, तो इतना चलेगा। अब एक में वो कितना चलता है, 2 × 22 × 6, 11 मिनट में वो इतना चलता है, मतलब कुल चक्कर कितने आएंगे, हमें कुल चक्करों की संख्या निकालनी है, और कुल चक्कर अगर निकालने हैं तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 12 × 1000 × 10 × 11, और बट्टे में आ जाएगा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। बताओ कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आप बताएंगे कि कुल दूरी कितनी है, तो 12 × 1000 × 10 × 11, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 × 22 × 6, 2 × 22 × 6। ठीक, इसको आगे बढ़ाए तो देखो 11 की टेबल से 22 कट जाएगा 2 बार, क्लियर, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 6 से 6 कट जाएगा। बताओ ऊपर फाइनली कितना बचा, 5 × 1000, और 5 × 1000 का मतलब कितने चक्कर आएंगे, 5000। तो 11 मिनट में वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 5000 चक्कर, और 5000 चक्कर आएगा ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर यहां तक? मेरा नाम लोकेश मेघवाल है। क्लियर? चलो बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी कर दी, एक वृत्त की त्रिज्या को क्या किया गया, 5 गुनी कर दिया, तो नई परिधि पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। सीधा क्वेश्चन है, एक मान के करिए। मान लेते हैं शुरुआत में त्रिज्या कितनी है, 1 के, इसको 5 गुना कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। भाई त्रिज्या को 5 गुना करना है तो शुरुआत में त्रिज्या अगर 1 है तो बाद में त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5। परिधि के बारे में बोल रहा है तो पहले परिधि क्या होगी, 2πr, 2πr की जगह कितना 1, कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा 2π।
बताओ पहले उसकी परिधि क्या आ रही है, 2 पाई आ रही है। बाद की बात करें, त्रिज्या 5 है तो 2 पाई आर। बताओ आर की जगह कितना रखे, 5। 5 को 2 से गुणा किया 10। बताओ बाद में परिधि कितनी आ रही है, 10 पाई। अच्छा पाई का मान नहीं रखा क्योंकि पाई जो यहाँ है वो वही पाई यहाँ, तो पहले उस अगर अपन पाई को नहीं भी ले तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पाई को हटा दो। बताओ पहले उसकी परिधि कितनी थी, 2 थी। अब उसकी परिधि कितनी आ गई, 10। अगर 2 से परिधि 10 हो गई है तो क्या फर्क पड़ा, तो परिधि भी 5 गुना हो गई है। 2 का 5 गुना होता है 10, तो त्रिज्या को 5 गुनी करने पर परिधि क्या होगी, तो पहले वाली परिधि की 5 गुनी हो जाएगी। बताओ यहां तक आप सबके बात क्लियर है। अच्छा लोगर मीना, बहुत बहुत बधाई आपको गुरुजी। चलो भाई धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पटवारी 2016 का। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई 10 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, एक व्यक्ति अपने खेत के 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो 4.40 किलोमीटर। तो मैं आपको बोलूं कि बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा 4.40 और ये 10 आ जाएगा भाग में, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, जीरो से जीरो खत्म। बताओ कितना बचेगा, 44/10 किलोमीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो 44/10 किलोमीटर। क्यों एक चक्कर निकाला, क्योंकि यही एक चक्कर परिधि कहलाता है। तो खेत का क्षेत्रफल है, मतलब खेत का क्षेत्रफल पूछ लिया है। और क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि भाई हेक्टेयर में पूछा गया है, और हेक्टेयर का सीधा कनेक्ट किससे होता है, मीटर स्क्वायर से, तो थोड़ा आसान बनता है। तो अपन एक काम करें भाई, इसको मीटर में बदल दे, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 44/10, और किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। क्लियर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा। ठीक है, एक चक्कर यहाँ पे पॉइंट हटाया। चलो देखो एक चीज यहां पर अपन देखो, 10 चक्कर में 4.40 किलोमीटर, एक चक्कर में कितना होगा, तो 4.40 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। 4.40 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। अब अपन यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, फिर इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, ऊपर कितना बचेगा 44, और नीचे कितना बचेगा 100, और साथ में क्या आएगा, किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और 1000 से गुणा करते ही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। बताओ कितना आएगा, तो 440 मीटर। बताओ एक चक्कर में वो आदमी कितनी दूरी तय करता है, तो 440 मीटर। एक चक्कर क्या होता है, यही एक चक्कर होता है परिधि, और परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 440। त्रिज्या पता कर लीजिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 440। ठीक है, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 से 44 खत्म, अतः 10 बचा। 7 उधर चला जाएगा, और 7 का गुणा जब 10 से हो जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगी 70 मीटर। त्रिज्या कितनी आएगी, 70 मीटर। बताओ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्या पता चल गई है, तो अब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल ले। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई बताओ 22/7, आर की जगह कितना आएगा बताओ, तो आर की जगह पे 70 आएगा, 70 इंटू 70। क्लियर,
कैलकुलेशन करें भाई, 7 से ये कट जाएगा, 10 बार 22 सत्ते 154, 154 और ये 20, यानी 15,400 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल कितना आया? तो 15,400 मीटर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देखेंगे भाई मीटर स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है हेक्टेयर में। तो भाई इसको अपन कैसे करेंगे? देखो 15,400 मीटर स्क्वायर, तो आपको एक चीज पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000। ठीक, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर, 1 मीटर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर। अब बताओ अपने पास में कितना मीटर स्क्वायर है? अपने पास में 15,400 मीटर स्क्वायर है। तो 15,400 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 1/10,000 को गुणा कर देंगे 15,400 से। तो बताओ आंसर क्या बनने वाला है? 1 2 1 2, दो संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, नीचे 2 जीरो है, और 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा तो 54 से पहले पॉइंट, यानी आंसर आ जाएगा 1.54 हेक्टेयर। 1.54 हेक्टेयर किसमें आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए समझ में आई बात आप तक? यहां तक क्लियर? बढ़ते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का अपना ये टॉपिक खत्म, फिर बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्लास में। देखो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।